क्या इन साथियों पीपीएससी तैयारी के लिए शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी हुआ था 4 तारीख को कि सभी जिलों से रिक्ति को भेजा जाए 3 दिनों के अंदर। 4 तारीख को लेटर जारी हुआ कि 3 दिनों के अंदर सभी जिलों से रिक्ति भेजा जाए रोस्टर के साथ। लेकिन आज 11 तारीख है, आपको बता दें अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है रिक्ति को लेकर। 4 तारीख को ही लेटर जारी हुआ था जिसमें कि रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बांका को छोड़कर, क्योंकि इन 4 जिला ने जो है वो रिक्ति भेज दिए हैं। बाकी जो 34 जिला बचा हुआ है बिहार का, उस 34 जिला को बोला गया था कि रिक्ति भेजिए 3 तारीख तक। 4 तारीख को लेटर जारी हुआ, यानी आप मोटा मोटी कहें तो 8 नवंबर तक रिक्ति भेजने की बात को कही गई थी बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली के लिए। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग को लेटर रिक्ति जो है वो नहीं भेजा गया है। यहाँ साफ साफ देखेंगे लास्ट अपडेट जो है वो अभी तक कोई अपडेट इसके बारे में नहीं दिया गया है कि रिक्ति को लेकर। आपको शिक्षा विभाग का हम वेबसाइट भी बता देते हैं, या कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है टीआरई 4 को लेकर। या टीआरई 3 का ही अपडेट है, ये एनआईएफ से जुड़ा हुआ जो जिला डॉट है उसका अपडेट है। यानी कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार पुनः जो है वो छात्र को ठगने के प्रयास करती है। चुनाव के बीच में 6 तारीख को चुनाव था पहली चरण के, और 4 तारीख को लेटर जारी किया जाता है कि पीपीएससी टीआरई 4 के लिए रिक्ति मांग गया है, लेकिन रिक्ति नहीं आया। पिछले 3 महीने से रिक्ति के लिए लेटर कितने बार निकल चुका है, कितने बार कहें तो 4 से 5 बार रिक्ति भेजने के लिए लेटर निकल चुका है, लेकिन रिक्ति जो है वो भेजा नहीं गया है। क्या शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी कितनी लापरवाह है, या हो सकता है कि अंदरूनी क्या साजिश है, सिर्फ लेटर निकाला जाता है, ये भेजा नहीं जाता है। यानी छात्र को पूरी तरीके से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि अब 3 महीने से 3 महीने से रिक्ति नहीं आया, और 3 दिनों का जब अंतिम अल्टीमेटम भी दिया गया उसके बाद भी रिक्ति नहीं आया। तो क्या छात्र किस पर विश्वास करे, कितना विश्वास करेगी, कब रिक्ति आएगा बताइए। कि ठगने का जो सिस्टम है ये सरकार कब तक खत्म करेंगे। मतलब 3 महीने से, एक तो देखिए 4 तारीख को लास्ट में बोला गया है शेष जिला से अनुरोध है कि 3 दिनों के अंदर आरक्षण भेजे रोस्टर के साथ जो है भेजने की सुनिश्चित करें, लेकिन क्या आया नहीं आया। तो कहीं ना कहीं पूरा विभाग जो है वो छात्र को ठग रहा है। टीआरई 4 के नाम पर राजनीतिक तो हो रहा है, टीआरई 4 के नाम पर छात्रों का वोट तो चाहिए, लेकिन टीआरई 4 की बहाली नहीं होगी। सिर्फ कागज में, पेपर में आप देखते होंगे सिर्फ लेटरबाजी होता है, और कहीं भी ऐसा ऑथेंटिकेट आपको ऑथेंटिक कोई भी इंफॉर्मेशन शिक्षा विभाग से या शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से नहीं दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से ठगने का प्रयास है, और अभी तक छात्र जो है वो ठगा ही रहे हैं। लेकिन इसका जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। 15 नवंबर के बाद जो है छात्र टीआरई 4 के लिए अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए फिर से मैदान में उतरेंगे। कारण है आपने ठगा है, तो 15 नवंबर के बाद आपको भी जवाब मिलेगा, और 15 नवंबर के बाद जो है सरकार पर, जिसकी भी सरकार उस पर हल्ला बोल तो शुरू होगा ही, और टीआरई 4 की बहाली सभी लोग लेके ही रहेंगे, क्योंकि छात्र संगठन एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन है। इस चीज को समझ ले, कोई भी चिंतित ना हो, सभी को मिल के लड़ाई लड़ना है। और टीआरई 4 के लिए 15 नवंबर के बाद, यानी कह सकते हैं ऐसा तो 19 नवंबर तक इस सरकार का लास्ट सेशन है, यानी कि शपथ ग्रहण 19 नवंबर से पहले हो जाएगा। जिसकी भी सरकार बने 19 नवंबर से पहले शपथ ग्रहण होगा। तो मोटा मोटी मान के चले कि शपथ ग्रहण के बाद तो सरकार पर हल्ला बोल करना ही है। छात्रों को टीआरई 4 को लेकर काफी वादा की है, ये भी सरकार 1,60,000 की वादा की है। और जो तेजस्वी सरकार मान लीजिए अभी तो विपक्ष में है, अगर सरकार आती है तो वो भी नौकरी की वादा की है। तो दोनों पर चढ़ जाना है। इस रिजल्ट के बाद, शपथ ग्रहण के बाद टीआरई 4 की बहाली को लेकर आना है। सरकार ने बहुत ठगा है छात्रों को, तो ठगा तो साथ बराबर रहे। 3-4 महीना से रिक्ति नहीं आ रहा है, तो आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। खैर मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।